आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज में अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है मूल ज्ञात करना या फिर समीकरण का हल ज्ञात करना। तो जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसका हल क्या आएगा, अर्थात उसका मूल क्या आएगा, या फिर कहें कि यहाँ पे x का जो मान आएगा वही इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। सबसे आसान यही होता है। जीरोज का मतलब होता है कि x का वह मान जो इस पूरे को जीरो कर दे, बस, और पूरे को जीरो कर दे, तभी इसका नाम है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मतलब इस x का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को जीरो कर दे, वह इसका शून्यांक या फिर बहुपद का मूल या फिर बहुपद का हल कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि चर पद का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, अथवा x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, या कहे कि x का मान ज्ञात करना या फिर समीकरण का हल ज्ञात करना, तीनों एक ही बात है। कुल मिला के सीधे भाषा में कहें कि x का मान ज्ञात करने पर x का क्या मान आएगा, वही होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब एक उदाहरण देखते हैं कि पी x बराबर x माइनस 3। अब यहाँ पे x का मान क्या आएगा कि इस पूरे का मान जीरो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ से पक्षांतरण करने पर x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। अब x का जो मान आया है वही कहलाएगा इस बहुपद का शून्यांक। क्यों कहलाया, क्योंकि अगर आप x का मान 3 रखोगे तो इस पूरे का मान जीरो हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे p, x की जगह कितना लिखना है 3। अब जैसे ही x की जगह 3 लिखा तो यहाँ x की जगह आप लिखने वाले हैं 3 और माइनस का 3 पहले से है। देखो ये जीरो वाक नहीं वाक हो गया। इसका मतलब x का मान आएगा 3 और वो 3 जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो पूरे पद को जीरो कर देगा। इसी कारण से इसका नाम जीरो पड़ा है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इसको कहते हैं। अब एक सवाल है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी शून्यांक ज्ञात करना है उसको बराबर लिख दो जीरो के। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, ये पक्षांतरण होके 3x। अब यहाँ पे देखना, एक तो आप यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 3x है तो आप x का भाग यहाँ पे इधर दे दें, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि x से x को काट सकते हैं। तो x से x को काटेंगे तो यहाँ पे एक x कट जाएगा और बराबर बचेगा 3। तो एक तो मान आ गया x बराबर 3। दूसरा मान भी आप देखो ज्ञात कर सकते हैं, कैसे बताता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो आप इन दोनों में x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचा है x और माइनस 3 और बराबर बचता है जीरो। अब एक बात और समझिए, जब दो चीजों का गुणनफल जीरो के बराबर है, जैसे लिखा हुआ है a गुणा b और बराबर जीरो, तो ये जीरो कब आ सकता है, ये तभी आ सकता है जब या तो a जीरो हो या फिर b जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, तभी दो चीजों का गुणनफल जीरो के बराबर आ सकता है। तो यहां से देखो ये पद और ये पद, दोनों पद गुणा होके आ रहे हैं जीरो के बराबर। इसका मतलब या तो x का मान जीरो है तो x का मान मैं जीरो रखूं तो भी ये जीरो हो जाएगा, या फिर x माइनस 3 का मान जीरो है, क्योंकि जब दो संख्याएं गुणा होके जीरो हो रही है इसका मतलब या तो पहली संख्या गुणा है, या तो पहली संख्या जीरो है या फिर सेकंड संख्या जीरो है, या फिर दोनों संख्याएं जीरो है। तो जब दो संख्याएं गुणा के रूप में है, बराबर में जीरो का निशान है, तो आप पहले तो पहली संख्या को जीरो के बराबर रख के देखेंगे, उसके बाद में दूसरी संख्या को जीरो के बराबर रख के देखेंगे। तो पहले को जीरो के बराबर रखा तो x का मान जीरो आ गया, और यहाँ इसको जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से पक्षांतरण करने पर x का मान 3 आ गया। अब आप रख के देख लो, चाहे अगर आप x का मान जीरो रखेंगे तो भी ये बहुपद है वो जीरो हो जाएगा, अगर आप x का मान 3 रखोगे तो भी ये बहुपद जीरो हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ p और x की जगह पहले जीरो लिख के देखता हूँ, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणा जीरो, 3 गुणा जीरो भी होता है जीरो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो, तो ये टोटल कितना हो गया जीरो। अब मैं x की जगह है 3 लिख के देखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 3 गुणा x की जगह 3, 3 गुणा 3 भी 9, 9 में से 9 गया तो जीरो। इसका मतलब जीरो रखने पर भी पूरे बहुपद का मान जीरो आता है और 3 रखने पर भी पूरे बहुपद का मान जीरो आता है। तो यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए, यहाँ पे 2 शून्यांक हो गए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो किसी बहुपद की अधिकतम घात जितनी हो सकती है वही उसके शून्यांकों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस वाले में कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके भी 2 शून्यांक हो सकते हैं। अब आपको पूछा गया है अगला सवाल कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का शून्यांक ज्ञात करें। अब आपको ऑप्शन दे दिए गए, जब ऑप्शन दे दिए जाए तो ऐसी स्थिति में आप x का मान यहाँ पे रख के चेक कर लो कि x का मान क्या रखें कि ये पूरा जीरो हो जाए। तो सबसे पहले 2 रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4, तो ये तो सारे जुड़ के जीरो नहीं हो सकते क्योंकि सारे चिन्ह प्लस के हैं। इसका मतलब पॉजिटिव संख्या रखेंगे तब तो जुड़ के ये ज्यादा आएगा, जीरो नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, माइनस का 2 रखते हैं तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी होता है प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस 2 गुना होगा प्लस के 4 से, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 गुना 2 हो जाएगा 8,
और फिर लिखा है प्लस का 4। अब चेक करते हैं ये 0 होता है क्या, तो 4 प्लस का और 4 प्लस का हो गया 8 और ये माइनस का 8, 8 माइनस 8 हो गया 0। इसका मतलब आप x की जगह -2 यहाँ पे रख दें तो ये पूरे बहुपद को 0 कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का शून्यांक -2 है। तो शून्यांक बहुत ही आसान चीज है। शून्यांक का मतलब होता है कि पूरे बहुपद में x का मान क्या रखें कि उसका उत्तर 0 आ जाए। अब देखो आपको इसका सीधा तरीका बताता हूं। आप ऑप्शन से x का मान रख के चेक कर लो कि x का मान मैं क्या रखूं कि वो 0 हो जाए। बस यही बहुपद का शून्यांक होता है। एक नोट लिखिए कि बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या बहुपद की अधिकतम घात के बराबर हो सकती है। तो अधिकतम जो शून्यांकों की अधिकतम संख्या होगी वो उस बहुपद की अधिकतम घात के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब एक नोट और है कि किसी बहुपद के दो शून्यांक का मान समान भी हो सकता है, मतलब दो शून्यांक आपस में समान भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि x² - 4x + 4 के शून्यांक ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हम इसको बराबर लिखेंगे 0 के। तो हम लिखेंगे x² - 4x + 4 बराबर 0। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण को सरल करने का तरीका होता है कि इस बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो आ जाए 4 और जोड़े या घटाएं तब भी आए -4। इसका मतलब गुणा करने पर तो आना चाहिए प्लस का 4x² और जोड़े या घटाएं तब आना चाहिए -4x। तो -2x और -2x दो टुकड़े हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे x² - 2x + 4 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन आया तो x - 2, यहाँ पे -2 कॉमन आया तो x - 2 बराबर 0। फिर से x - 2 कॉमन आ गया तो x - 2 को लिया कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2 और बराबर 0। अब देखो दो चीजें गुणा होके बराबर हो रहा है 0, इसका मतलब या तो ये है 0 या फिर ये है 0। तो पहले इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो x - 2 बराबर 0 करने से x का मान आया 2। और अब हम इस वाले पद को 0 के बराबर करते हैं। x - 2 बराबर 0 से यहाँ से भी क्या आया, x बराबर आया 2। अब देखो इससे भी x बराबर 2 और इससे भी x बराबर 2। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है या कहीं द्विघात बहुपद है। तो द्विघात में दो घात है, तो दो घात के कारण इसके जो अधिकतम मैक्सिमम जीरोज है वो कितने हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। अब ये दो कौन कौन से हुए, तो ये 2 और 2। अब पहला 0 है वो भी 2, दूसरा भी 2, इसका मतलब दोनों समान भी हो सकते हैं। तो किसी बहुपद के दो शून्यांक समान भी हो सकते हैं। उदाहरण आपको समझा दिया है। अब आपको कुछ ग्राफ देकर भी वो बहुपद की संख्या पूछ सकता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बहुपद अगर अक्ष के पदों में है, p अक्ष लिखा हुआ है, तो अक्ष को ये ग्राफ जितनी बार स्पर्श करता है या काटता है उतने ही शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पे p अक्ष के रूप में बहुपद है, इसका मतलब अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ काटता है, तो ये ग्राफ ऐसे दिया गया है तो ये अक्ष को एक बार काटता है, क्योंकि यहां से लेकर ये अक्ष होता है। तो इस अक्ष को ये ग्राफ जितनी बार काटे उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। तो इस वाले सवाल के लिए एक बहुपद का एक शून्यांक होगा। और इस वाले में कितने होंगे, तो यहाँ पे भी ये जो अक्ष है ये कितनी बार काटा जा रहा है, एक बार। इसका मतलब इसमें भी एक ही शून्यांक होगा। और इसमें चेक करते हैं तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5 बार। इसका मतलब इसमें 5 शून्यांक होंगे। और इस वाले में एक बार स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करे चाहे काटे एक ही बात है। तो इसमें कितने बहुपद हो गए, बहुपद के कितने शून्यांक हो गए, एक शून्यांक इसमें हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पी वाई, इसका मतलब वाई के टर्म्स में आपको बताना है। तो वाई अक्ष को कितने बार काटता है उतने ही इसमें शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पे चेक करना है वाई अक्ष को। तो ये जो वाई अक्ष है इसको ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। इस बार आपको अक्ष वाले को नहीं देखना होता, क्योंकि यहाँ पे y के पदों में बहुपद है। इसका मतलब y का मान आएगा, तो y का जो मान आएगा जब इसको सरल करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे y की जगह तो मान रख के देखेंगे, तो y के मान तो इस अक्ष पे युक्त होते हैं। इसका मतलब इस अक्ष पे y के जो मान आएंगे वही तो शून्यांक होंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे y का एक ही मान आएगा, क्योंकि y अक्ष को एक ही बार काटा है। इसका मतलब इसमें एक ही शून्यांक होगा। और इस वाले में कितने होंगे, तो 1, 2, 3, तो इसमें 3 शून्यांक होंगे। और इस वाले में y अक्ष को एक बार काटा है तो 1 होगा। और यहाँ पे y अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, केवल x अक्ष को काट रहा है। लेकिन हमें तो y की टर्म्स में पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शून्यांक नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बहुपद के शून्यांक वाला टॉपिक भी पूरा होता है।